नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेत्रपाल, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आपको आज बीएससी पार्ट सेकेंड का द्वितीय पेपर प्रकाशिकी, उसमें आबे का जया प्रतिबंध एबे साइन कंडीशन क्या होती है इसके बारे में बताऊंगी। इससे पूर्व अपन फर्मा का सिद्धांत तथा मैग्निफिकेशन अर्थात आवर्धन के बारे में पढ़ चुके हैं। एबे साइन कंडीशन निकालने के लिए मैंने यहाँ पर यह एक गोलीय अपवर्तनांक सतह ली है। इस गोलीय अपवर्तनांक सतह को मैंने चित्र में LMN द्वारा दर्शाया हुआ है। इस गोलीय अपवर्तनांक सतह का ध्रुव है M, यहाँ पर ये बिंदु है M, ये ध्रुव है। C इस अपवर्तनांक सतह की वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या हम नापते हैं ध्रुव से, अर्थात वक्रता त्रिज्या का मान है दूरी MC, जिसको हमने कैपिटल R के बराबर माना है। अब ये जो गोलीय सतह है, ये माध्यम को दो भागों में विभक्त कर रही है। पहला जो मैंने माध्यम लिया है, जो इस अपवर्तनांक सतह के पीछे है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है μ1 तथा इस अपवर्तनांक सतह के दूसरी तरफ अर्थात राइट हैंड साइड में जो दूसरा माध्यम है, उसका अपवर्तनांक मैं ले रही हूं μ2 के बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, गोलीय सतह के पीछे -u दूरी के ऊपर, -u मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अनुसार जब भी हम दूरी नापते हैं किसी सतह से पीछे की तरफ, तब हम उसको ऋणात्मक लेते हैं। अतः हम यहाँ पर कहेंगे कि इस गोलीय सतह से -u दूरी के ऊपर मैंने मुख्य अक्ष के ऊपर एक बिंब माना है AB। ये हमारे पास बिंब स्थित है। इस बिंब की ऊंचाई मैं मान रही हूं h1 के बराबर है। अब इस बिंब से प्रकाश निकल रहा है। पहली रेखा को मैंने दिखाया है, B से जो निकल करके C से जा रही है, ये Q बिंदु के ऊपर आ रही है। इसको हमने इस चित्र के अंदर एक तीर के निशान द्वारा दर्शाया है। अब मैं बिंब से दूसरी किरण का देख रही हूं। बिंब से ये जो दूसरी किरण है, उसको हमने निरूपित किया है AD द्वारा। सतह पर टकराने पर क्या होगा, यह अपवर्तित होगी। अपवर्तन के पश्चात यह DP पथ का अनुसरण करती है। इस दूसरी किरण को हमने दो तीर के निशान द्वारा दर्शाया है। यहाँ पर दूसरे माध्यम के अंदर हमारे पास इन किरणों द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसको हम PQ द्वारा दर्शा रहे हैं। ये हमारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को मैं लिख रही हूं -h2। ऋणात्मक साइन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यह जो प्रतिबिंब बन रहा है, यह मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। अतः हमने यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई मानी है -h2 और यह प्रतिबिंब मेरी गोलीय सतह से V दूरी के ऊपर बन रहा है। यहाँ पर ये मेरे पास CD जो है, यह अभिलंब है, जिसको कि मैं दर्शा रही हूं। अब अभिलंब और आपतित किरण, इन दोनों के मध्य जो कोण होता है, इसको हम आपतन कोण कहते हैं, जिसको हमने I1 द्वारा दर्शाया है। इसी प्रकार यहाँ पर अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य यह कोण मेरे पास अपवर्तित कोण है I2 द्वारा, इसको मैंने चित्र में दर्शाया है। अब संबंध निकालने के लिए
हम हमारे दो समरूप त्रिभुज काम में ले रहे हैं। यहाँ पर चित्र में छात्रों आप देख सकते हैं, पहला त्रिभुज है ABC जो कि पहले माध्यम में है, कुछ भाग इसका दूसरे माध्यम में है। अब दूसरा इसके जो त्रिभुज है वो हमारे पास है PQC। ये दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। इन दोनों समरूप त्रिभुजों में ऊंचाई है, इस त्रिभुज PQC में ऊंचाई है PQ, ABC के अंदर ऊंचाई का मान है AB। अतः मेरे पास आ गया PQ बटा AB और आधार है इस त्रिभुज का PC और दूसरा जो हमारा त्रिभुज है इसका आधार है AC के बराबर। अब चित्र अनुसार मैं इनके मान रखूंगी। PQ का मान यहाँ पर हम देख सकते हैं, PQ का मान है -H2 के बराबर और AB का मान है H1 के बराबर। अब PC का मान रखें, PC किसके बराबर है? PC बराबर है, यह कुल दूरी मेरे पास है V में से मैंने R माइनस कर दिया तो ये मुझे PC का मान प्राप्त हो गया। तो PC का मान मैंने रख दिया V माइनस R। इसी प्रकार AC का मान रख रही हूं अब मैं, AC ये कुल दूरी है -U प्लस R के बराबर। तो हमारे पास ये सारे मान रखने पर समीकरण 1 प्राप्त हुआ है जो कि है H2 अपॉन H1 बराबर V माइनस R अपॉन U माइनस R। अब साइन कंडीशन निकालने के लिए मैं त्रिभुज मान रही हूं ADC। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर मैं साइन लॉ लगाऊं तो मेरे पास ये मान आएगा साइन DAC। साइन DAC बटा इसके सामने की क्या दूरी है, इस कोण के सामने की दूरी है DAC बटा DC। इसी प्रकार ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा है साइन DAC अपॉन DC। और दूसरा कोण कौन सा हम ले रहे हैं? कोण ले रहे हैं ADC। ADC का मान कितना है? ये कोण है मेरे पास I1 के बराबर। तो ये कोण कितना रह गया? 180 में से I1 को मुझे घटाना होगा। तो मेरे पास ये आ गया साइन ADC अपॉन उसके सामने की दूरी है AC और कोण का मान मैं रख दूं 180 माइनस A1 और साइन 180 माइनस थीटा का मान रखने पर और ये AC का मान रखने पर, AC यहाँ से चित्र से मुझे पता है AC का मान मेरे पास है -U प्लस R के बराबर। तो ये मान रखने पर इस त्रिभुज के अंदर साइन लॉ लगाने पर मुझे प्राप्त होगा साइन θ1 अपॉन R बराबर साइन I1 बटे U माइनस R। अब मैं मेरा दूसरा त्रिभुज मान रही हूं, उसके अंदर भी मैं साइन लॉ लगाऊंगी। दूसरा त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं? दूसरा त्रिभुज है मेरे पास PDC। ये मेरे पास चित्र में है। अब इस त्रिभुज के अंदर हम साइन लॉ लगाएं तो कोण है, एक कोण जो मुझे ज्ञात है ये है साइन θ2, इसके सामने की दूरी है DC जो कि किसके बराबर है? वक्रता त्रिज्या के। और दूसरा कोण हम ले रहे हैं साइन I2 और इसके सामने की दूरी है PC और PC दूरी किसके बराबर है? ये दूरी कुल दूरी V, इसमें से R को हम माइनस करते हैं। तो मेरे पास समीकरण आ रहा है जिसको कि मैंने इक्वेशन 3 की फॉर्म में लिखा है। अब ये जो दो हमने साइन लॉ लगा के समीकरण निकाले हैं, दूसरा व तृतीय समीकरण, इनको मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो डिवाइड करने से मुझे ये चौथा समीकरण प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास दो माध्यम हैं जिनके अपवर्तनांक हमने माने हैं μ1 और μ2। स्नेल लॉ लगा दें। आपतन कोण है I1 और अपवर्तन कोण है I2। तो स्नेल लॉ है अपने पास
साइन I1 बटे साइन I2 बराबर μ2 अपॉन μ1। तो यहाँ स्नेल के नियम से साइन I1 अपॉन साइन I2 का मान मैंने क्या रखा, μ2 बटा μ1। अब मेरे पास ये समीकरण प्राप्त हुआ। इस समीकरण में हम हमारा समीकरण 1 जो हमने पहले निकाला था, इससे v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर का मान रख रहे हैं, जो कि मान है H2 बटे H1 के बराबर। इसको हल करने पे मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, μ1 H1 साइन थीटा 1 बराबर μ2 H2 साइन थीटा 2। ये जो सारे μ1 H1 और थीटा 1 है, ये पहले माध्यम के लिए हैं, और राइट हैंड साइड में जो हमारी राशियां हैं, ये दूसरे माध्यम के लिए हैं। यह जो संबंध है, इस संबंध को हम एबे का जया प्रतिबंध अर्थात एबे साइन कंडीशन कहते हैं। यह जो प्रतिबंध है, यह बिंदु बिंब से उत्सर्जित सभी आपतित किरणों के लिए लागू होता है। अब इस प्रतिबंध का उपयोग करके हमने जो पहले आवर्धन निकाला था, उनमें आपस में संबंध ज्ञात करेंगे। हम पार्श्व, कोणीय और अक्षीय आवर्धन के बारे में पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार के हैं ये आवर्धन। पार्श्व आवर्धन जो हमने लिया था, उसका सूत्र था mt बराबर H2 बटे H1। यहाँ H1 H2 क्या है, H1 है बिंब की ऊंचाई और H2 होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसी प्रकार हमने लिया था कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन का सूत्र है m थीटा बराबर साइन थीटा 2 बटे साइन थीटा 1। थीटा 1 और थीटा 2 क्या कोण है? मेरे पास जो आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाती है, उस कोण को हम कहते हैं थीटा 1, तथा अपवर्तित किरण जो मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाती है, उस कोण को हम कहते हैं थीटा 2। तो ये हमारे पास कोणीय आवर्धन का सूत्र है। अब हमने यहाँ पर यह साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 की फॉर्म में निकाला है, तो कोणीय आवर्धन का मान रख दें और पार्श्व आवर्धन का मान रख दें, तो इन दोनों में संबंध आ जाता है पार्श्व आवर्धन इंटू कोणीय आवर्धन बराबर μ1 बटा μ2। तो अब हमारे 3 आवर्धन होते हैं। तीसरा आवर्धन जो है वह है अक्षीय आवर्धन। इन तीनों आवर्धन में संबंध ज्ञात करूंगी। अक्षीय आवर्धन क्या होता है? जब हम बिंब को लेते हैं मुख्य अक्ष के अनुदिश, तो प्रतिबिंब भी हमारा मुख्य अक्ष के अनुदिश बनता है। तो हमें जो आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इस आवर्धन को हम कहते हैं अक्षीय आवर्धन। हम सूत्र पहले निकाल चुके हैं। ma बराबर mt स्क्वायर μ2 बटा μ1। यहाँ से μ1 बटा μ2 का मान मैंने रख दिया। तो हमारे पास यह जो तीनों आवर्धन हैं, इन तीनों आवर्धन में संबंध आ रहा है अक्षीय आवर्धन गुणा कोणीय आवर्धन बराबर पार्श्व आवर्धन। अर्थात यह जो एबे साइन प्रतिबिंब है, यह हमें तीनों आवर्धन में संबंध स्थापित करने में भी काम में आता है। धन्यवाद छात्रों।